हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस के टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट 5 है एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का। इससे पहले मैंने जियोग्राफी से रिलेटेड टेस्ट किया है। सो टेस्ट 4 हम बाद में करेंगे क्योंकि वो भी जियोग्राफी से रिलेटेड है। दैट्स वाई मैं अभी ये हिस्ट्री का थोड़ा नया कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे 11 क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल टेम्पल्स की बात हो रही है यहाँ पे। सन टेम्पल, ये आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। विच ऑफ द अबो इज़ द नागरा स्टाइल टेम्पल। इसमें से आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा नागरा स्टाइल टेम्पल का यहाँ पे है। सन टेम्पल है या फिर सन टेम्पल ये कोणार्क का है। दशावतार विष्णु टेम्पल ये देवगढ़ का है। एंड विरूपक्षा टेम्पल ये मैसूर का है। सो 1 एंड 2 यहाँ पे सही है। ये विरूपक्षा टेम्पल मैसूर ये नागरा स्टाइल टेम्पल का नहीं है, ठीक है, मैसूर का। सो 1 एंड 2 इसका सही है 11 का। सो यहाँ पे डिटेल में दिया है। सन नागरा स्टाइल टेम्पल के मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं कौन कौन से इससे मतलब बिलोंग करते हैं। सो सन टेम्पल कोणार्क है, दशावतार विष्णु टेम्पल देवघर का है, विश्वनाथ टेम्पल लक्ष्मण टेम्पल ये खजुराहो का है, सन टेम्पल मोधेरा ये भी मतलब नागरा स्टाइल का है। नागरा मीन्स ये नॉर्थ साइड में होता है थोड़ा, है ना। और जो नीचे होता है वो द्रविड़ा स्टाइल का होता है। विरूपक्षा टेम्पल इज लोकेटेड इन हम्पी इन द बलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका, इंडिया। इट इज़ द पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी designated as the UNESCO World Heritage Site. This temple is dedicated to the Lord विरूपक्षा फ्रॉम फॉर्म ऑफ शिवा। शिवा का ये एक फॉर्म है, उनका एक ग्रुप है। विरूपक्षा टेम्पल इज द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल, द्रविड़ा स्टाइल है। सो ये पता होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर में ये नितिन सिंघानिया में अच्छे से दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट अलाउद्दीन खिलजी इज़ करेक्ट। सो मैं डायरेक्टली आंसर पर आता हूँ। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, मतलब इसमें से आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। सो ही इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग सिस्टम दाग ऑफ द हॉर्सेस। मतलब ऐसे घोड़ों पर वो दाग लगाते थे, मतलब पहचान में आनी चाहिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। सो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ द हॉर्सेस, दाग सिस्टम जैसे बोलते थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मूवी भी आई थी, आपको पता होना चाहिए। 1296 से लेकर 1316 तक ये उन्होंने रूल किया था। खिलजी डायनेस्टी जैसे बोलते हैं। सम ऑफ द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय हिम, कुछ रिफॉर्म्स ही इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने मेंटेन किया था स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी थी उनकी वाली, बहुत बड़ी आर्मी थी। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्स सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रजिस्टर ऑफ द सोल्जर्स टू प्रिवेंट फॉल्स मस्टर एंड द करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए इन्होंने ये सिस्टम लाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एबोलिश किया था जागीर सिस्टम एंड द पेड सैलरीज इन टू द कैश में नहीं देते थे, उन्होंने एबोलिश किया था, मतलब उसको हटा दिया था, उसको अलो नहीं करते थे कैश सिस्टम को। ही फिक्स द पे ऑफ द सोल्जर एट द 234 टंकास अ ईयर। टंकास बोलते जैसे हमारे इसमें भी रुपीज़ वगैरह है ना, वैसा करेंसी वो टंकास होती थी। विद द एडिशनल 78 टंकास फॉर द सोल्जर मेंटेनिंग फॉर द 2 हॉर्सेस। अरीज ए मालिक was in the charge of the appointment of the soldier, and अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था साइंटिफिक मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लैंड मेजरमेंट करने के लिए भी इन्होंने एक साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस किया था। फॉर द असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू द पोस्ट ऑफ द स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड, जिसे मुस्तखराज बोलते थे, क्रिएट किया था टू कलेक्ट द लैंड एंड द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट इन दुआब एरिया एंड इन खलीसा लैंड। सो खूड्स, मुकाडैम्स एंड चौधरीज ऑफ देयर प्रिविलेजेस। सो इन्होंने डिफ्राइव किया था सुल्तान ने। सो ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और डिटेल में दिया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जजिया वॉज इम्पोज किया था ऑन नॉन मुस्लिम, और यहाँ पे दे हैड टू पे इट अलॉन्ग विद द अदर टैक्सेस लाइक पिलग्रिम जो टैक्सेस होता है, मतलब जो इस पर यात्रा होती है ना, पिलग्रिम यात्रा वगैरह होती है, एट्सेट्रा, ये उन्होंने ये किया था, पे करते थे। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस किया था मार्केट रेगुलेशन हेल्प करने के लिए सोल्जर्स एंड टू मेक द एंड्स मीट। प्राइस ऑफ द ऑल द आर्टिकल्स कॉमन यूज वेयर फिक्स। सेपरेट डिपार्टमेंट थे इनके, स्पेशल ऑफिसर थे, अपॉइंट करते थे रेगुलेट करने के लिए मार्केट में। प्राइस फिक्स था, कैपिटल वॉज अप्लीकेबल टू ऑल द टाउन्स। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो आर्मी रखी थी टू कीप द आर्मी सेटिस्फाई, उनको सैलरी
देते थे। ही स्टार्टेड द स्ट्रिक्ट प्राइस ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म विच केम अप टू बी नोन एज द मार्केट ऑफ द रिफॉर्म्स। इन्होंने फिक्स किया था प्राइस ऑफ द कैटल, हॉर्स, स्लेव्स एंड ही स्ट्रिक्टली केप्ट हार्श पनिशमेंट अगेंस्ट द एनी काइंड ऑफ प्रॉफिटियरिंग एंड दिस केप्ट हिज सोल्जर सेटिस्फाइड विद देयर सैलरीज। एंड जो स्लेवरी यहाँ पे इन्होंने वॉज नॉट अबॉलिश, मतलब अबॉलिश नहीं की थी स्लेवरी, बट देयर प्राइसेस फिक्स किए थे। इन्होंने अबॉलिश किया था एकता सिस्टम इन दोआब रीजन, ब्रॉड दैट रीजन अंडर द खलीसा। सो ये कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में यहाँ पे करेक्टली बताना है आपको। पोट्री एंड पीरियड कौन से ड्यूरेशन में हुए थे पोट्री, सो ये बताना है आपको। सो पेंटेड ग्रे वेयर, सो ये ऋग्वेदिक पीरियड में हुआ था, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। पेंटेड ग्रे वेयर ये ऋग्वेदिक पीरियड में होता। और के कलर्ड पोट्री नियोलिथिक पीरियड में, नहीं ये इनकरेक्ट है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर ये हड़प्पन, ये भी इनकरेक्ट है। सो करेक्टली मैच इसका ओनली वन सही है, सी ऑप्शन सही है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम, नियोलिथिक पीरियड में यहाँ पे हुआ था फुट व्हील यूज़ करते थे, है ना। सो और के कलर, एक मिनट यहाँ पे दिया है, और के कलर पोट्री कल्चर था नियोलिथिक पीरियड में, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद में ऋग्वेदिक स्टाइल में यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर होता था, सो ये करेक्टली मैच था। हड़प्पन प्रोड्यूस करता था ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक पोट्री विच वाज मेड ग्लोशी एंड शाइनिंग, मतलब शाइनिंग होती थी जो पोट्री होते थे। यहाँ पे प्लेन पोट्री इज़ मोर कॉमन दैन द पेंटेड वेयर, और ब्लैक पेंटेड वेयर भी यूज़ करते थे हड़प्पन कल्चर में। सो 13 का सी है। और यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दी, हड़प्पन प्रोड्यूसेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स पोट्री विच वाज मेड ग्लॉसी एंड द शाइनिंग, और ब्लैक वेयर भी होता था यहाँ पे। मौर्यन पीरियड में कौन सा होता था? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, NBP, ऐसे ध्यान में रखना। मौर्यन पीरियड में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर यूज़ करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रकूटास के बारे में आपको करेक्टली मैच बताना है, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। द पोस्ट ऑफ द विलेज हेडमैन एंड विलेज अकाउंटेंट वेयर जनरली हेreditary, मतलब वो उनको वंशवाद होती थी, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। देयर वॉज द कंप्लीट एबोलिशन ऑफ फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ कंप्लीट एबोलिशन तो नहीं होता था, सो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। सो ऐसे एक्सट्रीम वर्ड आपको एलिमिनेट करने चाहिए। ऑप्शन है ए है, स्टेटमेंट 1 ही यहाँ पे सही है 14 का, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में दिया है, कंप्लीट एबोल्यूशन नहीं होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। करेक्ट बताना है आपको यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैरेक्टराइज द प्री मौर्यन 6th century BC टू 4th century BC पीरियड इन द नॉर्थ इंडिया। सो इसमें से आपको बताना है फीचर्स जो थे प्री मौर्यन 6th century से लेकर 4th century BC से। पंचमार्क कॉइन, गिल्ड सिस्टम, पैडी ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक, सो ये तीनों यहाँ पे सही है। डी इसका सही है 15 का, ठीक है। 1, 2 एंड 3 ये तीनों ही मतलब इसके फीचर है प्री मौर्यन। सो यहाँ पे डिटेल में दिया है, ये पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया है। कॉइन मेड मेटल फर्स्ट अफेयर हुए थे इन द एज ऑफ द बुद्धा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। एंशिएंट नेम्स दिए और उसके मॉडर्न नेम्स बताने हैं आपको, ठीक है। सो परुशिनी को झेलम बोलते थे, नहीं परुशिनी को झेलम नहीं बोलते थे। विपाशा को बियास बोलते थे, हाँ ये सही है। विपाशा को बियास बोलते थे। अस्किनी को चिनाब बोलते थे, हाँ ये भी सही है। 2 एंड 3 सही है। सेक्शन नंबर 16 का 2 एंड 3 ऑप्शन बी सही है। सो डिटेल में देखते हैं। परुशिनी को क्या बोलते थे? परुशिनी को रावी बोलते थे, ठीक है। अस्किनी को चेनाब बोलते थे एंड विपाशा को बियास बोलते थे। सो ये पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। समटाइम्स आपको आर्ट एंड कल्चर या एशियन से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे रिवर कौन थी? यंगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मिस इंटरप्रेशन। गंगा, समटाइम्स स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या टंग ऑफ स्लीप हो जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ठंडी बहुत है इधर दिल्ली साइड में, दैट्स वाई। गंगा, यमुना, सरस्वती, सदुरी, सुतुद्री, पुरुषुनी, अस्किनी, मरुद्राधा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, वितास्ता एंड अरिजिक्या एंड सुसोमा। एंशिएंट नेम आपको पता होना चाहिए एंड मॉडर्न उसको क्या बोलते थे। सो खुबू को कुर्रम बोलते हैं, कुबा को काबुल बोलते हैं, विस्ता
विटास्ता को झेलम बोलते हैं, अस्किनी को चेनाब, पुरुषिनी को रावी, सातुद्री को सतलज बोलते हैं, विपाशा को ब्यास बोलते हैं, एंड सदानीरा को गंधक बोलते हैं, दिशदवती को घग्गर बोलते हैं, गोमती को गोमती बोलते हैं अभी, सुवास्तु को स्वाद बोलते हैं, सिंधु को इंडस बोलते हैं अभी, एंड दिशदवती को घग्गर बोलते हैं। सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव द अप्रूवल टू एडमिनिस्ट्रेशन रेमडेसिविर जो भी वैक्सीन आई है फॉर द इमरजेंसी यूज इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं, सो आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट है, इट इज़ अ लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन इन्वेंटेड इन इंडिया फॉर द ट्रीटिंग वायरल डिसीज। क्या ये सही है? इट हैज़ बीन यूज एज अ ट्रीटमेंट अगेंस्ट द एबोला। क्या ये एबोला के अगेंस्ट भी यूज़ की गई थी? हाँ, ये सही है, ये गलत है। सो ऑप्शन 20 का सही है, 17 का फर्स्ट इनकरेक्ट था। एंटीवायरल ड्रग जो रेमडेसिविर has been cleared for the treatment COVID-19 patient under the emergency use by the यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे क्लियर किया है। और जो स्टेटमेंट रेमडेसिविर कॉस्ट अराउंड 5,000 पर है, टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट इन द रेंज ऑफ 35,000 to 50,000। सो ये चीप नहीं है, थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है। ड्रग इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द गिलीड साइंस INC ने यहाँ पे किया है। ठीक है, और ये एंटीवायरल मेडिसिन है दैट हैज़ बीन यूज अगेंस्ट एबोला, 17 का। ठीक है, यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कैलाश टेम्पल एट एलोरा। सो करेक्ट बताना है आपको एलोरा के बारे में। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। हाँ, ये सही है। एंड द लार्ज पैनल ऑफ द शेषाशयी विष्णु कैन बी फाउंड इनसाइड द टेम्पल। नहीं, ये गलत है, सेकंड। इन मेनी रिस्पेक्ट इट रिसेंबल्स द रथाज एट द महाबलीपुरम। हाँ, ये भी सही है। कैलाश टेम्पल एलोरा की बात हो रही है। ऑप्शन सी सही है, 18 का 1 and 3 सही है। यहाँ पे डिटेल में दिया है। जो लार्ज पैनल ऑफ द शेषाशयी विष्णु इज फाउंड इन द दशावतारा टेम्पल में है, देवगढ़ यूपी में। दैट्स वो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफी डज द अबोव स्टेटमेंट रेफर। ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिए है 3, आपको बताना है कौन सी फिलोसॉफी है ये। ठीक है, सो Charvaka was the main expounder of this philosophy. The philosophy is materialistic in nature, and it shows the lack of belief in the word and denied the existence of the supernatural agency। किसकी बात हो रही है, किस फिलोसॉफी की बात हो रही है? सो ये हो रही है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, लोकायता की बात हो रही है यहाँ पे। सो डिटेल में देखते हैं। जो चरवाका वॉज द मेन एक्सपाउंडर था इसका मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी, दिस फिलोसॉफी केम टू बी नोन एज द लोकायता बोलते हैं। ठीक है, लोकायता फिलोसॉफी की बात हो रही है। अपोज करता था टू द क्वेस्ट फॉर द स्पिरिचुअल साल्वेशन, ही डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द एनी डिवाइन और द सुपरनेचुरल एजेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का सी है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द पोस्ट मोरियन पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, पोस्ट मोरियन पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिटेल में दिया है, इसका आंसर सी है। क्रिश्चियन मिशनरी टू इंडिया अंडर द स्टेट थॉमस केम टू द कोर्ट ऑफ द गोंडा फिरंस। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे पोस्ट मोरियन पीरियड का है। सो ये सही है यहाँ पे। ठीक है, पोस्ट मोरियन रिलेटेड इसमें बात हो रही है। तो डिटेल में देखते हैं हम। फॉरेन इन्वेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बैक्टीरियंस आए थे, मेंडर द फेमस अमंग द इंडो ग्रीक रूलर जो था, जिसे मिलिंडा भी बोलते हैं, और उसका कैपिटल था किंगडम का शकाला सियालकोट। और इंटरेस्ट था इसका बुद्धिज़्म में, एंड हिज डायलॉग विद द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना वॉज कंपाइल्ड इन द पाली वर्क मिलिंद पनो क्वेश्चन ऑफ मिलिंडा। ये फेमस बुक भी है। ही आल्सो एम्बास द बुद्धिज़्म।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साकाज आल्सो नोन एज द सिथियान्स वेर टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ साकाज नॉर्दर्न satraps ruling from the Takshila and western satraps ruling over महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पे जो फाउंडर थे साकास के इन इंडिया फर्स्ट सेंचुरी बीसी वॉज म्यूज थे, है ना। और पार्थियान्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये ईरानियन ओरिजिन के थे और उन्होंने रूल किया था कोइंसाइडेड विद द साकास। जो स्टेट थॉमस apostle due to the whom the country came into the contract with the Christianity came to the court of the Indo-Parthian king and Gondopharans, ठीक है। दैट्स वाई सी सही है। कुशानास की बात हो रही है यहाँ पे, ये ब्रांच थे यूची ट्राइब के whose original home was Central Asia। कुशानास की बात हो रही है। फाउंडर ऑफ द कुशाना डायनेस्टी वॉज खुजुला कैडेप्सिस, जिसे कैडेप्सिस वन बोलते थे। इशू किया था कॉइन इन हिज नेम कनिष्का 78 से लेकर 120 AD वॉज द सक्सेसर ऑफ द खड़ाप्सिस। सो ये थोड़े अजीब गरीब प्रोनाउंसिएशन होते हैं इसके, सो आप थोड़ा अपने हिसाब से इसे प्रोनाउंस कर सकते हो। दैट्स नॉट अ इशू बट आवर मेन फोकस इज टू विच फैक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। व्हाट आई एम सेइंग, फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि राइट नो स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन, है ना। सो ये प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे। नेक्स्ट इसमें हम 21 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो ये था सेकंड पार्ट इसका एंशिएंट हिस्ट्री टेस्ट 5 का। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर नहीं किया होगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आपको कुछ डाउट वगैरह होंगे सो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।